नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। काफ़ी किसान भाई मुझसे पूछ रहे हैं कि पहले स्प्रे में हमें क्या लेना चाहिए और किस प्रकार का हमें इंसेक्टिसाइड डालना चाहिए जिससे कि हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिले, या फिर हमें फंगिसाइड डालना चाहिए या नहीं चाहिए। तो आज हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि हमें क्या क्या पहले स्प्रे में डालना चाहिए और कितने दिन की अवस्था सबसे बेस्ट होती है हमारे पहले स्प्रे के लिए। तो जैसे कि आप सामने फसल देख रहे हैं, ये फसल की जो अवस्था है, मैं ये मानता हूँ कि इससे भी थोड़ा सा पहले, मतलब 2 से 4 दिन पहले इसके अंदर स्प्रे डल जाना चाहिए था। उसका कारण ये है कि यहाँ पर अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमेशा जब ये नरम रहता है तभी इसके अंदर जो स्टेम फ्लाई की इल्ली है वो अंडा देती है, जो कि हम कह सकते हैं कि 15 से 20 दिन की जो पीक अवस्था है हमारी फसल की, उस पर ये स्टेम फ्लाई अंडा देती है। और इसका रिजल्ट आपको दिखता है जब फ्लावरिंग के बाद फ्रूटिंग सेट होने लगती है तब। इसका मतलब ये है कि जब आपका फ्लावर सेट होता है और फ्रूटिंग पे जब जल मतलब दाना भरने की स्टेज आती है और अचानक से जो सूखती है, वो जो बीमारी होती है उसको लगने का जो समय है वो पहले 20 दिन है। इसलिए हमें क्या है कि पहले 20 दिन के अंदर अंदर, मतलब लगभग ये मैं मानता हूँ कि 12वें दिन पर हमें दवाई डालनी ही चाहिए, जिससे कि हमारी जो इंसेक्ट है वो कंट्रोल रहे और ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिले। हमेशा मैं ये कहता हूँ कि बीज उपचार में हमें आपको फंगिसाइड का ही उपयोग करना है। उसका कारण ये है क्योंकि जो भी बीज उपचार है वो कोई भी लेबल क्लेम तो लिया रखा है, लेकिन उसका रिडक्शन परसेंटेज 50 से ऊपर नहीं बताता है स्टेम फ्लाई के ऊपर। इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि आप तो एक तो फंगिसाइड से बीज उपचार कर लें और सोयाबीन को उगा लें, और जैसे ही 12 से 15 दिन की अवस्था है इसके टाइम पर आपको पहला स्प्रे करना है। अब बात आ जाती है कि पहला स्प्रे करना है तो क्या करना है। पहले क्या होता था कि जब हमने इससे 2 साल पहले जब वीडियो बनाई थी तब टेक्निकल्स काफ़ी महंगे थे, इसलिए मैं उनको रिकमेंडेशन में नहीं डाल रहा था। लेकिन अब हमें रिकमेंडेशन डालनी पड़ रही है क्योंकि टेक्निकल्स के रेट काफ़ी डाउन हो चुके हैं। खासकर जो रेट डाउन हुआ है क्लोरेंटानिलीप्रोल, जिसे कोराजेन का टेक्निकल कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि उस टेक्निकल का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है हमारी फसल के ऊपर, लेकिन रेट डाउन होने की वजह से हम उसका इजीली उपयोग कर सकते हैं। कैसे करना है, तो आपको 2 दवाई लेनी है। एक लेनी है जो कि आप या तो सोलोमन ले सकते हैं या अलीका ले सकते हैं। अगर हम इसके डोज की बात करें तो सोलोमन अगर आप डालते हैं तो आपको 80 ml एकड़ डालनी होगी, और अगर आप अलीका डालते हैं तो आपको 100 ml एकड़ डालनी होगी। वैसे कंपनी डोज 80 ml एकड़ का है अलीका का भी, लेकिन सोयाबीन के अंदर जो स्टेम फ्लाई लगती है उसको करीब 100 ml का डोज चाहिए, जब जाके ही वो पूर्णतः कंट्रोल होती है। और उसके साथ में आपको मिलाना है क्लोरेंटानिलीप्रोल। क्लोरेंटानिलीप्रोल मतलब कोराजेन का टेक्निकल। आप कोराजेन छोड़ के, मतलब कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी का भी ले सकते हैं, और काफ़ी कंपनियों का लाइसेंस रजिस्टर्ड कोराजेन आ चुका है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप लेने जाए, दुकानदार के पास जाएं, तो उसका लाइसेंस ज़रूर देखें। मतलब कंपनी जिसका भी आप प्रोडक्ट उपयोग कर रहे हैं उसके ऊपर लाइसेंस ट्रेडमार्क है या नहीं है। अगर वो दिखता है तो आपको वो ले लेनी है, और उसको आपको डालना है 35 ml एकड़। बारिश के समय में 35 ml भी बहुत शानदार रिजल्ट देगा। किसके साथ में? अगर आप अलीका या फिर सोलोमन के साथ डालते हैं तो। अब काफ़ी किसान भाई बोलेंगे कि आप क्यूनाल फास रिकमेंडेशन पे इस बार क्यों नहीं डाल रहे हैं, जबकि क्यूनाल फास भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर आप रेट का डिफरेंस देखेंगे और रिजल्ट के ऑब्जर्वेशन को देखेंगे तो आप ये नज़र में आएगा आपको कि जो क्यूनाल फास है वो आपको प्रति एकड़ महंगा बैठ जाएगा कोराजेन से। क्यों? क्योंकि इसके रेट यथावत है लेकिन CTPR के रेट डाउन हो चुके हैं। इसलिए मैंने रिकमेंडेशन जो है वो चेंज कर दी है। इससे पहले नहीं तो मैंने 2 साल तक लगातार वीडियो नहीं बनाई थी कि पहला स्प्रे आपको क्या डालना चाहिए। अब काफ़ी किसान भाई ये हैं कि भैया हम इमावेक्टिन डाल सकते हैं क्या? अगर आपकी सोयाबीन जो है वो अर्ली स्टेज वाली है, 90 दिन वाली वेराइटियां हैं, तो आप उसमें इमावेक्टिन भी डाल सकते हैं। और इमावेक्टिन आपको डालना है मात्र 70 ग्राम एकड़। काफ़ी किसान भाई जो है वो बहुत हैवी डोज डालते हैं, मतलब इमावेक्टिन को जो है लगभग 100 ग्राम 120 ग्राम डालते हैं, तो वो 120 डालने से भी कोई मतलब नहीं है। अगर आप 70 ग्राम एकड़ डालेंगे और उसके साथ में अलीका का कॉम्बिनेशन ले लेंगे या सोलोमन का कॉम्बिनेशन ले लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, दोनों के ऊपर, इल्लियों के ऊपर भी और स्टेम फ्लाई के ऊपर भी। हमें दोनों ही चीज़ें कंट्रोल करनी है हालांकि। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इमावेक्टिन जो है वो स्टेम फ्लाई के ऊपर लेवल क्लेम नहीं लिया रखा है, और इमावेक्टिन
जो है वो ओनली कैटरपिलर्स को मारने के लिए है, मतलब इल्लियों को मारने के लिए है। वो मच्छर वर्गी फसलों मतलब कीटों पे अटैक नहीं डालता है, इसलिए मैं उसका रिकमेंडेशन पहले स्प्रे में नहीं ले रहा हूँ। मैंने इसलिए कोराजन को रिकमेंड किया है पहले स्प्रे में, क्योंकि ये खास कर बनाया गया है आपकी इल्लियों के लिए, लेकिन उसके साथ में ये स्टेम फ्लाई के ऊपर भी रिजल्ट देता है, जो कि मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको पूरी डिटेल दी है कि स्टेम फ्लाई पर क्लोरेंटानिलीप्रोल का कितना अच्छा रिजल्ट है। तो उससे क्या होगा कि अलीका जो कि लेवल क्लेम लेता है स्टेम फ्लाई के ऊपर, या सोलोमन जो कि लेवल क्लेम लेता है स्टेम फ्लाई के ऊपर और गर्डल बीटल के ऊपर, उसके साथ में अगर आप कोराजन का टेक्निकल डालेंगे मतलब क्लोरेंटानिलीप्रोल, तो वो भी लेवल क्लेम लिया रखा है स्टेम फ्लाई के ऊपर, मतलब कि वो उसको मॉडरेटली कंट्रोल करता है। तो जब दोनों कॉम्बिनेशन आपके एक साथ में डालेंगे तो आपको जो रिजल्ट है वो काफ़ी शानदार देखने को मिलेंगे। और अगर हम पर एकड़ की बात भी करें तो इसमें आपको सस्ता डोज बैठेगा। क्यों सस्ता बैठेगा? क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन लगाएंगे, अगर आप अलीका देखेंगे दूसरी कंपनी का भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिजेंटा का अलीका ही लेना है। अगर हम टेक्निकल की बात करें तो उसमें थायमेथेक्स और लेम्डासाइलोथ्रीन का कॉम्बिनेशन आता है जेडसी फॉर्मुलेशन में। अगर वो आप लेंगे तो आपको एक एवरेज कंपनी का जो है आराम से 2100 से लेके 2200 रुपये तक में मिल जाएगा और बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला मिल जाएगा। उसको जो है आपको 100 में लेकर डालना है तो आपको 210 रुपये का खर्चा उसका बैठेगा। उसके साथ में अगर आप क्लोरेंटानिलीप्रोल लेते हैं तो कोराजन जो है अभी सस्ती हो चुकी है। अगर हम उसकी कॉस्टिंग देखेंगे तो वो लगभग आपको 200 रुपये एकड़ आराम से पड़ेगी। इसमें क्या होगा कि आपकी दोनों चीज़ें कंट्रोल हो जाएगी। अब बात आ जाती है कि क्या हमें फंगीसाइड डालना है, तो पहले स्प्रे में मैं फंगीसाइड बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। जहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा फसल अवशेष पड़े हुए हैं, मतलब जैसे ये फसल अवशेष है, इस प्रकार के ज़रूरत से ज़्यादा पड़े हुए हैं, वो लोग ही फंगीसाइड का उपयोग करें। जिसमें भी वो ले सकते हैं, जो कि आप जानते होंगे स्वाधीन नाम से आता है, जिसमें सल्फर और टेबिकोनाजोल आता है, वो दोनों ले सकते हैं। तो वो न्यूट्रिशन का काम भी करेगा, प्लस आपकी जो फसल है उसके साथ में फंगस को भी रोकने का काम करेगा। वो कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। बाकी पहले स्प्रे में मैं ये मानूंगा कि आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है जहाँ पर आपकी फसल अवशेष बहुत कम मात्रा में है उस खेतों में। अब बात आ जाती है कि हम जब भी अलीका या सोलोमन का भी अगर आप डोज देखेंगे तो 1900 रुपये का आता है, और वो अगर हम एकड़ का कैलकुलेशन लगाएंगे तो 12 एकड़ के लगभग वो जाएगा। तो उसका कैलकुलेशन लगाएंगे वो थोड़ा सा महंगा बैठेगा, लेकिन उसका फॉर्मुलेशन भी अच्छा है। आपको रिजल्ट जो है अलीका जैसे ही स्टेम फ्लाई के ऊपर उसके भी देखने को मिलेंगे। तो दोनों में से जो आपको ठीक बैठ जाए आप वो ले सकते हैं। और उसके साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ये डालें तो दुकान वाले से आप कहें कि हमें एंटी इचिंग पाउडर दें। एंटी इचिंग पाउडर का मतलब ये होता है कि जो जलन ना करे वो वाला पाउडर दे। तो वो क्या करना है, आपको एक खोपरे का तेल लेना है, मतलब जो बॉटल आती है, या पैरासूट की भी ले सकते हो, मतलब वो कंपनी का नाम है। 20 रुपए की आएगी एक बॉटल, 20 रुपए की, 10 रुपए की। उसमें आपको उस पाउडर को मिला लेना है, और जो भी स्प्रे कर रहा है उसके मुंह पर, हाथ पर, पीठ पर, जहाँ भी आपको लगाना है। अगर आप पावर पंप से डाल रहे हैं तो पीठ तक पे लगा देना है, और अगर आप ट्रैक्टर पंप से डालते हैं तो मुंह पर, हाथ पर, और जो भी त्वचा उसकी खुली हुई है उसके ऊपर उसको डाल देना है, और उसके साथ आपको स्प्रे करना है। ये सावधानी आपको रखनी ही है अलीका या सोलोमन डालते हैं तो, क्योंकि इसके अंदर जो साइलोथ्रीन ग्रुप दिया गया है यह थोड़ा ईचिंग करता है, मतलब जलन करता है, खुजाल करता है। तो इससे आपको दिक्कत नहीं पड़े, इस सावधानी को आपको ध्यान रखना है। तो आपको जो याद रखना है वो यही है कि आप जो है जब भी दुकान पर जाएं तो उससे एंटी ईचिंग पाउडर जरूर लें, और कोराजन में टेक्निकल मांगे, ना कि एफएमसी की कोराजन, क्योंकि वो काफ़ी महंगी आपको मिलेगी। तो इस प्रकार से आप पहला स्प्रे ले सकते हैं, जिससे कि आप स्टेम फ्लाई से, बीटल से और उसी के साथ इल्लियों से काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल्ड रहेंगे, और आपको जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छे मिलेंगे, जिससे कि आपकी जो फसल है उसके ऊपर जब आखिरी दिन आएंगे तब नुकसान नहीं बैठेगा। तो यही सब कुछ है पहला स्प्रे डालने के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर जो हम रिज़ल्ट रिकमेंड कर रहे हैं वो सही लगे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।